राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बुधवार गणेश जी की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आपको साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम बुधवार गणेश जी की पहली कहानी सुनते हैं। आइए अब हम चैत्र मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। सतयुग के जमाने की बात है। एक बार एक राजा था जिसका नाम मकरध्वज था। यह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। वह गरीबों, जरूरतमंदों व योग्य ब्राह्मणों को दान पुण्य किया करता था। आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, भंडारे किया करता था। राजा ने अपने राज्य में कुएं, तालाब, अस्पताल, धर्मशाला, पाठशालाएं खुलवाई थी। प्रजा भी अपने राजा रानी को बहुत पसंद करती थी। राजा मकरध्वज की शादी को अनेक बरस बीत गए थे, लेकिन उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला। तब राजा अपने गुरु याज्ञवल्क्य के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। तब राजा के गुरु याज्ञवल्क्य ने राजा से एक हवन, यज्ञ, पूजा पाठ करवाया और खूब दान पुण्य करवाया। उससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो राजा अब अपने गुरु याज्ञवल्क्य की हर बात मानने लगे। गुरु याज्ञवल्क्य भी राजा मकरध्वज को बहुत स्नेह करते थे। यद्यपि राजा मकरध्वज ही नगरी का राजा था, लेकिन राज्य का सारा कामकाज राजा का एक विश्वासपात्र मंत्री धर्मपाल ही देखता था। धर्मपाल के 5 बेटा बहू थे। धर्मपाल की सबसे छोटे बेटे की बहू भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोज गणेश जी के मंदिर में पूजा पाठ करने जाती थी। रोज गणेश जी का पूजन पूरे निस्वार्थ भाव से करती थी और हर बुधवार और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत पूरे श्रद्धा भाव, निस्वार्थ भाव से करती थी। लेकिन उसकी सास को यह पसंद नहीं था। सास को यह शक होता था कि उसकी बहू कोई जादू टोना और कोई जंतर मंतर करती है। सास ने अपनी बहू को गणेश पूजा करने और बुधवार और चतुर्थी का व्रत करने के लिए मना किया, लेकिन बहू नहीं मानी। बहू को भगवान गणेश जी में पूरी आस्था थी। वह पूजा पाठ, व्रत, दान पुण्य पूरे निस्वार्थ भाव से करती रही। तब एक बार की बात है, छोटी बहू का गणेश चौथ का व्रत था, तो सास ने उसका व्रत खंडित करने और पूजा में कई तरह के विघ्न डाले। लेकिन भगवान गणेश की माया से सास का हर प्रयास विफल हो गया। तब भगवान गणेश सोचने लगे कि मेरे भक्त को इसकी सास बहुत परेशान करती है, इसे तो चटका दिखाना ही चाहिए। तब भगवान गणेश जी ने अपनी माया से राजा के इकलौते पुत्र को गायब करवा दिया और उसका पूरा संदेह राजा का मंत्री धर्मपाल की पत्नी पर गया। तब राजा ने अपने मंत्री धर्मपाल से कहा कि अगर तुमने और तुम्हारी पत्नी ने 3 दिन में नहीं बताया कि तुमने मेरे इकलौते पुत्र को कहाँ गायब किया, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब धर्मपाल ने राजा को बहुत समझाया कि हे महाराज, मैंने और मेरी पत्नी ने आपके पुत्र को गायब नहीं करवाया है। मेरा पूरा परिवार आपका हितैषी है। हम ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। लेकिन राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने साथ ही पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी धर्मपाल के परिवार से न बातचीत करे, न ही खाने पीने का सामान दे और कोई भी उनके परिवार के साथ संबंध न रखे। अगर किसी ने उनकी मदद करी तो वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अब तो नगर का कोई भी व्यक्ति धर्मपाल के परिवार से न बातचीत करता था और न ही उन्हें कुछ खाने पीने को देता था। उधर घर पर धर्मपाल की पत्नी भी दुखी हो गई और एक दिन वह बैठी बैठी रो रही थी। तब उसकी छोटी बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ, पिताजी, आप भगवान गणेश जी का पूजन कीजिए। वे विघ्न विनाशक है, वे आपका सब दुख दूर कर देंगे। वे सबका दुख दूर करते हैं तो आपका भी दुख जरूर दूर करेंगे।
तब धर्मपाल और उसकी पत्नी को अपनी बहू की बातों में सच्चाई नजर आई। तो सास अपनी बहू से बोली कि बहू, अगर तेरे गणेश जी भगवान हमें इस संकट से बचा लेंगे तो मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं भी तेरे साथ भगवान गणेश जी का पूजन करूँगी, हर बुधवार और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत रखूँगी। तब धर्मपाल और उसकी पत्नी ने गणेश जी का पूजन किया। वह दिन चैत्र मास की गणेश चतुर्थी का दिन था। उन्होंने अपनी छोटी बहू के साथ गणेश जी का पूजन किया और साथ ही व्रत भी रखा और गणेश जी से उन्होंने विनती करी कि हे गजानन जी महाराज, आप हमें इस संकट से बचाइए और राजा के पुत्र को सकुशल लौटा दीजिए और हमारे ऊपर जो पुत्र चोरी का इल्जाम लगा है उसे भी दूर कीजिए। तब गणेश भगवान उनकी पूजा और व्रत से प्रसन्न हो गए और राजा के पुत्र को सकुशल उनके महल में पहुंचा दिया। राजा रानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए और इस तरह धर्मपाल व उसकी पत्नी का कलंक दूर हुआ। अब धर्मपाल व उसकी पत्नी गणेश जी का पूजन करने लगे, व्रत करने लगे, जिससे उनका घर पुत्र पौत्र धन धान्य से भर गया। उन सबको भी गणेश जी की महिमा समझ में आ चुकी थी। उसके बाद मंत्री धर्मपाल ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को गणेश जी का पूजन करना चाहिए और हर बुधवार और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए। इससे घर में पुत्र पौत्र धन धान्य की वृद्धि होती है। गणेश जी भगवान सबको संकट से उबार देते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, हमें अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। हमें अपने दोनों पुत्रों गणेश व कार्तिकेय में कौन अधिक बुद्धिमान है इस बात का पता लगाना चाहिए, जिससे उन्हें संसार के कल्याण का भार सौंपा जा सके। तो आप उन दोनों को बुलाकर के लाइए, आज मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब माता पार्वती जी ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया तो महादेव जी ने कहा कि आप दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है। तब गणेश जी कहने लगे कि मैं बुद्धिमान हूँ और कार्तिकेय ने कहा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। परिणाम नहीं निकलता देखकर महादेव जी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके मेरे पास सबसे पहले आएगा उसे ही बुद्धिमान समझा जाएगा। तब कार्तिकेय तो मोर पर सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चले गए। गणेश जी कोई युक्ति सोचने लगे कि मैं कैसे कार्तिकेय से पहले पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करूं और बुद्धिमान बन जाऊं। तो उन्होंने सोचा क्यों न मैं अपने माता पिता के ही 7 बार चक्कर लगा लूं, क्योंकि माता पिता में ही संपूर्ण पृथ्वी निहित है। ऐसा सोचकर गणेश जी माता पार्वती और महादेव जी के 7 चक्कर लगा करके उनके चरणों में आकर के बैठ गए। महादेव जी ने कहा कि पुत्र, तुम परिक्रमा करने नहीं जाओगे क्या? तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो परिक्रमा दे दी, मैंने आपकी व माता पार्वती जी की परिक्रमा पूरी कर ली, तो पूरी पृथ्वी की भी परिक्रमा हो गई। गणेश जी का जवाब सुनकर महादेव और पार्वती जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे विजेता घोषित कर दिया। परिक्रमा पूर्ण करके जब कार्तिकेय जी लौटे तो उन्हें वास्तविकता का पता चला, तो वे नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। महादेव व पार्वती जी के मनाने पर ही वे वापस आए। तब महादेव जी ने कार्तिकेय को वरदान दिया कि तुमने कार्तिक के महीने में संसार की परिक्रमा की है, इसलिए कार्तिक का महीना 12 महीनों का सबसे बड़ा महीना माना जाएगा और महीने में तुम कार्तिकेय के नाम से पूजे जाओगे। जो लोग तुम्हारे नाम से दान पुण्य और गंगा स्नान करेंगे उन्हें इसका अक्षय फल प्राप्त होगा। और 33 कोटि देवी देवताओं को इस मास में कार्तिकेय जी के साथ रहने की आज्ञा दी। इस प्रकार कार्तिकेय के नाम पर कार्तिक मास का महीना पड़ा। इसलिए कार्तिक मास में स्नान ध्यान पूजा व्रत करने वाले को अक्षय फल प्राप्त होता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण गणेश जी भगवान का परम भक्त था, जबकि ब्राह्मणी को सुबह उठते ही भूख सताने लगती थी। ब्राह्मणी का एक नियम था
कि वह अपने पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती थी, जबकि ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था, जिसके कारण ब्राह्मणी को भूखा रहना पड़ता था। हर बुधवार और गणेश चौथ को गणेश जी की विशेष पूजा करने के कारण ब्राह्मण को पूजा करने में बहुत देर हो जाती थी, जिससे ब्राह्मणी भूख से बेहाल हो जाती थी। तब एक दिन ब्राह्मणी ने मन ही मन सोचा कि मुझे गणेश जी की मूर्ति को छुपा देना चाहिए, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अगर गणेश जी ही नहीं रहेंगे तो मेरे पति देव गणेश जी की पूजा कहाँ से करेंगे। फिर तो सुबह उठकर मेरे पति भोजन कर लेंगे और उनके भोजन करने के बाद मैं भी भोजन कर पाऊंगी और मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तब एक दिन ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को बक्से में बंद करके ताला लगा दिया। सुबह जब ब्राह्मण सोकर उठा और उसे गणेश जी की मूर्ति दिखाई नहीं दी, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि हमारे गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी ने कहा कि शायद कोई चोर गणेश जी की मूर्ति चोरी करके ले गया। गणेश जी की पूजा पाठ न कर पाने के कारण ब्राह्मण ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, तो ब्राह्मणी भी भोजन नहीं कर पाई। इस तरह 3-4 दिन निकल गए। ब्राह्मणी अपने पति से कहती रही कि आप भोजन कर लीजिए, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहने लगा कि जब तक मैं गणेश जी की पूजा पाठ नहीं कर लूँगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। उन दोनों की जिद के आगे दोनों ही भूखे रहे। उन दोनों की जिद को देखकर गणेश जी संदूक में पड़े पड़े जोर जोर से हंसने लगे और जिससे बक्सा हिलने लगा। ब्राह्मण ने बक्से का ताला खोल करके देखा तो उसमें से गणेश जी की मूर्ति निकली। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी पर गुस्सा होकर बोला कि तूने मेरे भगवान को बक्से में क्यों बंद कर दिया। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, तू अपनी पत्नी को कुछ मत कहे, तू इसे माफ कर दे। हे ब्राह्मण, तूने मेरी बहुत सेवा पूजा करी है, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मुझे मांगना नहीं आता। तब गणेश भगवान ने कहा कि जो तेरी इच्छा है वह बता, मैं तुझे सब दूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि अन्न मांगू, धन मांगू, नौखंडी महल मांगू, सोने के पलने में पड़पोते को झूला झूलते हुए देखूं। तब गणेश भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, तू तो बड़ा होशियार निकला, तूने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। गणेश भगवान ने ब्राह्मण को सब कुछ दिया, अन्न दिया, धन दिया, बेटा, बहू और पोता भी दिया। अब तो ब्राह्मणी भी गणेश भगवान की महिमा को समझ चुकी थी। अब तो दोनों ब्राह्मण पति पत्नी गणेश भगवान का पूजन करने लगे और हर बुधवार और गणेश चौथ का व्रत करने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही भोजन करती थी। रोज उठती, काम करती और भाई का मुंह देखने के लिए ससुराल से अपने मायके में आती। जिस रास्ते से आती उस रास्ते में खिचड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति तुलसी माता हरी भरी थी। पतवारी दही दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। तो वह भाई का मुंह देखने जाती और कहती कि हे भगवान, अमर सुहाग देना और अमर पीहरवासा का सुख देना। ऐसा कहकर वह उस झाड़ झंझाड़ वाले रास्ते से आती तो रास्ते में वह गणेश जी के ढोक लगाती, तुलसी माता को जल से सींचती, पतवारी माता के ढोक लगाती और वह घर आकर अपने भाई का मुंह देखकर वापस चली जाती। तब एक दिन उसकी भाभी ने उससे पूछा कि भाई साहब, आपके पैरों में क्या हुआ। तो ननद ने कहा कि जिस रास्ते से मैं आती हूँ उस रास्ते में झाड़ के बहुत से कांटे हैं जो मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। तब एक दिन भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोज आपका मुंह देखने के लिए आती है,
लेकिन जिस रास्ते से वह आती है उस रास्ते में झाड़ के बहुत से कांटे हैं। आप उस रास्ते की सफाई क्यों नहीं कर देते? तब एक दिन भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे विनायक जी, पटवारी माता व तुलसी माता का स्थान खंडित हो गया, जिससे भगवान रुष्ट हो गए और घर पहुंचते ही उसके भाई की मृत्यु हो गई। पति को मरा हुआ देखकर पत्नी जोर जोर से रोने लगी। तब गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जाने लगे तो पत्नी ने कहा कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी इसकी बहन इसका मुंह देखने के लिए आती होगी। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती, क्योंकि उसने नियम ले रखा है कि वह अपने भाई का मुंह देखकर ही भोजन करती है। तो लोगों ने कहा कि आज तो वह अपने भाई का मुंह देख लेगी, लेकिन कल किसका देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग समझदार आदमी कहने लगे कि थोड़ी देर और ठहर जाते हैं, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने के लिए निकली तो उसे रास्ता साफ दिखाई दिया। उसने देखा कि विनायक जी महाराज, पटवारी माता और तुलसी माता सभी खंडित हो गए थे। तब उसने खेजड़ी की डाली वहां लगा दी, 7 कंकर लेकर पटवारी माता बैठा दी और तुलसी माता को भी रोप दिया और सबसे पैर पकड़ कर के माफ़ी मांगने लगी और बोली कि हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर बिहरवासा का सुख देना। ऐसा कहकर वह अपने भाई का मुंह देखने के लिए मायके की ओर जाने लगी। तभी भगवान ने विचार किया कि आज अगर हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने पीछे से उसे आवाज़ दी कि बेटी वापस आ और खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और इसे ले जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोल कर के छींटा दे देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने सोचा कि जैसा ये कह रहे हैं वैसा कर लेती हूँ। तब उसने खेजड़ी की 7 पत्तियां ली और घर आ गई। घर आई तो उसने देखा कि उसका भाई मरा पड़ा था और भाभी रो रही थी। लोग उसे ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तब बहन ने खेजड़ी की पत्तियों को घिसकर कच्चे दूध में घोला और उसके छींटे अपने भाई के ऊपर दिए, जिससे वह उठकर बैठ गया और बोला कि बहन, आज तो बहुत गहरी नींद आई। तब बहन ने कहा कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी न आए। भैया, तुमको रास्ता साफ करने की किसने कहा था? तब भाई ने कहा कि तेरी भाभी ने कहा था। तो बहन बोली कि भाई, तूने रास्ता साफ किया तो अच्छा किया, लेकिन तूने उस स्थान से पटवारी माता, तुलसी माता और विनायक जी महाराज के स्थान को तूने खंडित कर दिया। मैं जब वहाँ से आई तो मैं सबको बिठा कर के आई हूँ। हे भगवान, जैसे आपने एक भाई की बहन की सुनी वैसी सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की, सबको अमर सुहाग और अमर पीहरवासा का सुख देना। आइए अब हम विनायक जी की चौथी कहानी सुनते हैं। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी से शादी कर रहे थे। सभी देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो सभी देवता बोलने लगे कि गणेश जी को बारात में लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। सून सुंडाला, ढूंढ ढूंढाला, ओछी पिंडी, मस्तक मोटा कान, ऊखल से पाँव है, छाजले से कान है, मोटा मस्तक है। इनको साथ लेकर के जाएंगे तो हमें बहुत शर्म आएगी। इनको यहीं घर पर रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। उसके बाद गणेश भगवान को वहीं रखवाली के लिए छोड़ गए और सब देवता बारात में चले गए। तभी नारद मुनि गणेश जी के पास आए। तब नारद मुनि गणेश जी को भड़काने के लिए वहां आए। नारद मुनि ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी, आपका बहुत अपमान हुआ है। आज विष्णु भगवान की शादी थी, आप बारात में क्यों नहीं गए? तो गणेश भगवान बोले कि अगर सभी बारात में चले जाते तो घर की रखवाली कौन करता, इसलिए मुझे घर की रखवाली के लिए छोड़ कर के गए हैं। तब नारद मुनि गणेश जी से बोले कि पुत्र, यह बात नहीं है, तुम्हें गलत बताया गया है। बारात में तुम्हें इसलिए लेकर के नहीं गए क्योंकि देवताओं ने कहा कि अगर तुम्हें बारात में लेकर के जाते तो उन्हें शर्म आती, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खाते हो।
देवताओं ने तो यहाँ तक कहा कि सूंड सुंडाला, ढूंढ ढूंढाला, ऊखल से पाँव, छाजले से कान, मोटा मस्तक है। उन्होंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। यह सुनते ही गणेश भगवान को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी सवारी चूहों को आज्ञा दी कि जाओ पूरी जमीन को थोती कर दो। तब गणेश भगवान की सवारी गई और पूरी धरती को थोती कर दिया। धरती थोती होते ही भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सभी देवताओं ने रथ के पहिए को धरती में से निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तभी एक खाती को बुलाया गया। खाती जैसे ही आया और उसने जैसे ही रथ के पहिए को हाथ लगाया तो वह बोला, बोलो गणेश जी की जय। और ऐसा कहते ही रथ का पहिया निकल गया। सब देवता खाती से पूछने लगे कि तुमने रथ के पहिए को निकालने से पहले गणेश जी की जय क्यों बोली। तो खाती बोला कि गणेश जी को सुमरे बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। तब सब देवता सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को घर पर ही छोड़ आए हैं। तब बारात वापस लौट आई। तब विष्णु भगवान के साथ सभी देवताओं ने गणेश जी को बारात में चलने के लिए अनुनय विनय करने लगे। तब गणेश भगवान ने कहा कि पहले मेरा विवाह करवाओ, उसके बाद ही मैं बारात में जाऊंगा। तब विष्णु भगवान ने सबसे पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। फिर विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से विवाह किया। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम आपने सिद्ध किया वैसे सबका करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए गणेश जी की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अंधी बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान ने बुढ़िया माई को स्वप्न में आकर के कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मुझे मांगना नहीं आता। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, कल मैं फिर वापस आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह बुढ़िया माई जब सोकर उठी तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने बेटा बहू को बताई। तब बेटे ने कहा कि माँ, तुम तो धन मांग लो। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आप पोता मांग लीजिए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब उसने अपनी पड़ोसन से पूछा। तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, तू धन और पोते का मांग कर के क्या करेगी? तू तो अपने लिए आंखें मांग ले, ताकि तेरी आगे की जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। उसके बाद बुढ़िया माई मनी मन सोचने लगी कि मैं ऐसी क्या चीज़ मांगूं कि बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे आंखें भी मिल जाए। पूरा सोच विचार करने के बाद शाम हो गई। बुढ़िया माई भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में गणेश भगवान बुढ़िया के स्वप्न में वापस आए और गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तब गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंखों की रोशनी आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे और बहू की गोदी में पोता खेल रहा था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। बोलो गणेश जी महाराज की जय। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बुधवार गणेश जी की 5 प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।
धन्यवाद।